बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण होगा, कौन से बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी चल रही हैं। लेकिन क्या देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में कुछ विशेष बदलाव लेकर आने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए ये अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो देखिए 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 18 जून 2026 तक इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान समय में गोचर मिथुन राशि में हो रहा है। ये अतिचारी हैं और 18 अक्टूबर 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपने उच्चस्थ राशि में पहुंचेंगे, जहां से पुनः एक बार ये 4 दिसंबर 2025 को वक्री होकर मिथुन राशि में आएंगे और 18 जून 2026 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे। देखिए पुनर्वसु जो नक्षत्र होता है ये बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है, इसे नवीनीकरण का नक्षत्र कहा गया है। पुनर्वसु नक्षत्र आध्यात्मिकता, विश्वास, नैतिकता और साथ ही सामंजस्य की भावना, विकास, क्रिएटिविटी, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो धनु राशि वालों, भले ही आप शनि की ढैया के प्रभाव में क्यों न चल रहे हों, देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। बृहस्पति आपके प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी बुद्धिमत्ता, साथ ही स्वभाव, व्यवहार, यानी प्रथम भाव के स्वामी हैं। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर सप्तम भाव से जब ये गोचर कर रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह समय व्यवसायिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो धनु लग्न या धनु राशि के जातक या जातिका कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही शानदार रहेगा। विशेष तौर पर यदि आप स्टेशनरी से जुड़े हुए सामान या आप किसी भी प्रकार के लिखा पढ़ी से रिलेटेड कोई कागज़ वगैरह बेचने का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, ठीक है, या अपनी कोचिंग वगैरह आप रन कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आप किसी भी कार्य व्यवसाय से यदि जुड़े हैं तो धनु राशि वालों, यह समय अवधि आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहने वाली है। इसके साथ साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपके जीवन में प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और निश्चित तौर पर 18 जून 2026 से पहले पहले आप वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह के योग्य हैं, तो सुंदर और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होने का योग बनता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलता नजर आएगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए तो आपके लिए जब ये चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव से शनिदेव का गोचर हो रहा है। देखिए शनि वक्री रहेंगे 28 नवंबर तक, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं तो आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, आपके स्ट्रेस को कम करेंगे। जो तनाव, जो टेंशन की स्थितियाँ आपके जीवन में बन रही थी, उनसे आपको ये बाहर निकालेंगे। व्यक्तिगत विकास भी आपका अच्छा होता नजर आएगा और सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे। सुख साधनों में वृद्धि होने के संकेत दिखाई देती है। हालांकि आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आएगा सुख साधन के लिहाज से। आप देखें देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक जब आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो इनकी नवम जो दृष्टि होगी वह आपके सुख भाव पर रहेगी। तो उस दौरान भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होंगे। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक आयोजन होंगे और घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं। 5वीं दृष्टि से आपकी ये लाभ भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके जीवन में धन लाभ लेकर आ रहा है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। यदि काफ़ी लंबे समय से आपने किसी को पैसा उधार दिया था, वह पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। आपके करियर से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का रहने वाला है। शनि की ढैया के प्रभाव के कारण थोड़ा सा संघर्ष जरूर रह सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें
तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। साथ ही 11th हाउस पर जब इनकी दृष्टि पड़ रही है तो बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। जो लोग एनजीओ वगैरह से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार समय कहा जा सकता है। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलना, लाभ की प्राप्ति होना, इनकम ऑफ सोर्सेज भी आपके डेवलप होते नजर आएंगे, तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। साथ ही आप देखें कि जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपके ये प्रथम भाव को देख रहे हैं और प्रथम भाव पर यानी आपकी राशि पर शनि की दृष्टि का भी प्रभाव है। तो जो अभी तक ये जब राहु की नक्षत्र में चल रहे थे तो कहीं ना कहीं से आपको स्ट्रेस दे रहे थे, आपकी जो सोच थी, ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे या अन्योन्य एक फियर आपके अंदर था, वो सारी चीज़ें अब दूर होंगी। व्यक्तिगत विकास होगा, कुछ नई चीज़ें आप पढ़ते हुए नजर आएंगे, कुछ नया सीखते हुए नजर आएंगे और आपकी हेल्थ भी काफ़ी हद तक यहाँ पर इम्प्रूव होती नजर आएगी। आपकी सोच में बदलाव आएगा, सकारात्मकता के साथ में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि का प्रभाव आपके 3rd हाउस पर रहेगा, तो यह समय यात्राओं का रहने वाला है। अगर आपका कार्यक्षेत्र यात्रा से जुड़ा हुआ है तो यात्राओं से आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होते नजर आ रहे हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के फ्रीलांसिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑनलाइन का कोई भी कार्य हो गया, इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य हो गए, तो इन सभी कार्यों के लिए शुभता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए 18 अक्टूबर से लेकर जो 4 दिसंबर का टाइम होगा, यह आपके लिए शानदार रहने वाला है। विदेश जाने का योग बनेगा और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी आप इस दौरान करने में सफल होंगे। जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं या हॉस्पिटल से जुड़े कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रमोशन भी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन लेकर आने वाला है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शनि की जो ढैया का प्रभाव है, थोड़ा सा यहाँ पर 10वें भाव पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो देखिए अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी, कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर है, उनको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो रही है, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। तो जो जुपिटर का यह नक्षत्र परिवर्तन है, यह धनु राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। उपाय क्या करना है, देखिए सप्तम भाव से जब तक बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो स्थितियां बेहतर रहेंगी, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। ठीक है, थोड़ा पेट या लीवर से जुड़ी कोई समस्या थी तो वह निकल कर सामने आ सकती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अपने राशि के स्वामी बृहस्पति को शुभ करने के लिए आप प्रत्येक दिन ऐसा कर सकते हैं कि जो केले का पौधा होता है उसको आप एक गमले में लगा लीजिए और पर डे आप उसमें हल्दी डालकर 1 लोटा पानी लीजिए, उसमें हल्दी डालकर और उसकी जड़ को सींचिए। ऐसा करने से बृहस्पति शुभ प्रभाव आपको निश्चित तौर पर देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो